वेलकम बैक। और आंखों के हवाले से इस वक्त हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आई साइट रिलेटेड आपका सवाल है, आंखों की किसी बीमारी के हवाले से आपका सवाल है, ड्राई आइज़ का आजकल बहुत सुनने में आता है, उसके हवाले से सवाल है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको या आपके घर वालों को परेशान करी है जिसका ताल्लुक आंखों से है, तो ज़रूर आप उसका सवाल हमसे कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं, आम अल्फाज में हम आई सर्जन कहते हैं, लेकिन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हमजा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब, जो कि कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, या फिर अगर आप आसान अल्फाज में कहें हम सब के समझने के लिए तो आई फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और बात वहीं से शुरू करेंगे हम, ड्राई आइज से, क्योंकि आजकल ये ज़रा ज़्यादा सुनने में भी आता है और लोगों को परेशान भी करता है। तो ड्राई आइज़ क्या होती हैं, क्या उसके लिए करना होता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ड्राई आई जो है वो आम लफ्ज़ों में अगर हम समझने की समझें कि जिसका आँखों का पानी जो होता है वो थोड़ा सूखना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ज़्यादा पानी भी आँख से आता है और पेशेंट नहीं कहता है कि हमें तो ड्राई आई नहीं है, लेकिन ड्राई आई वो होती है। हमारे वर्ल्ड के अंदर जो इसकी प्रेवलेंस आ रही है वो अराउंड 30% जो पॉपुलेशन है, कोई भी पॉपुलेशन फ्रॉम एज 10 से लेके एज 60 तक, उसमें 30% लोगों को ड्राई आई होती है। पाकिस्तान में भी स्टैटिस्टिक्स एक रफ कहते हैं अराउंड 35 to 40% यहाँ पे है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारा स्क्रीन टाइम है, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बाहर हम सड़क पे जाते हैं, काफ़ी धूल मट्टी आँखों में जाती है, दैट कॉजेज़ द एलर्जी, और उस एलर्जी की वजह से ड्राई आई होती है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट में हैं, सिवाय इसके कि कोई एक आँख का पानी ख़त्म हो, उसकी वजह से ड्राई आई हो तो सकती इसके है। लिए कोई प्रिवेंशन हो सकती है? प्रिवेंशन ऐसा हो ही ना। नहीं, देखिए, प्रिवेंशन तो यही है कि आप जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, यानी कि जो ज़्यादा ख़राब करते हैं चीज़ें, उसको कम, जैसे स्क्रीन टाइम अगर हम एक बात कहें आम लफ्ज़ों में, तो स्क्रीन टाइम अगर किसी का 10 आवर्स है इन अ डे, 7 आवर्स इन अ डे है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कट डाउन करे। इसी तरह अच्छी लाइट के अंदर आप उसको पढ़ें, जितना आप कम ब्लिंक करेंगे इतने आई ड्राई ज़्यादा होगी। और ये अच्छा, हमारी एक नेचर अच्छा, है कि जितनी देर आप देखते रहेंगे जी गौर हाँ, से, क्योंकि हम ब्लिंक जिस करना तरह जरूरी है। देखते हैं, पढ़ते हैं, हाँ। तो हम ब्लिंक कम करते हैं। जब हम ब्लिंक कम करते हैं तो वो जो टीयर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट होती है आंखों पे, सही। तो उससे पेशेंट को ड्राई आई तो होती है। आंखें झपकना बहुत जरूरी है। एक कॉलर आंखें हमारे झपकना। साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे क्या साथ? हाल है और आपका? जी मैं ठीक ठाक। क्या सवाल है आपका? जी मेरी बेटी फारी है, उसकी 7 साल है। बचपन में ना उसको ना बुखार हुआ था, तो उसकी ना आँख जैसे वो डेली नहीं देखने लग जाती, हम्म। जो भैंगापन आ जाता वैसे है। हो गई थी। तो हमने कहा कैलकुलेटिंग करी है, तो हमने अब कैसे करवाया, हम्म। तो डॉक्टर कह रहा है कि ये बचपन से ऐसी है। अब उसके ना 3 नंबर लगी है, चश्मा लगा है। अच्छा, सिर्फ नजर कमजोर है या आप उस हवाले से भी तो बात डॉक्टर कह रहे आप टीवी से मेरी आवाज सुन रही है ना? ना आपको समझ आएगा ना मुझे समझ में आएगा। जी जरीना। मैंने कहा उसकी ना नजर कमजोर है, उसको धुंधला नजर आता है। अच्छा, और ये जो आप शुरू में बता रही थी कि उसने एक साइड पे देखना शुरू कर दिया, कोई तो भैंगापन आ गया था या आँख की कोई क्या मसला है? हाँ जी जी जी, बहंगा बन जाती है, ठीक है, ठंडा से देखता बच्चा वैसे। ठीक है, ठीक है, हम ऑन एयर इस पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। कौन आप में से जवाब? जी। जी, बेसिकली जैसे बता रहे हैं कि बचपन में शायद कोई बुखार हुआ था और उसके बाद ही हो गया, तो छोटे बच्चों में जो नज़र बनने का अमल होता है वो अराउंड 8 से 10 साल तक होता है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद नज़र बनना नहीं होती, नज़र बेहतर होती है, मेच्योर होती है, लेकिन बनती नहीं है। तो जैसे इन्होंने बताया, तो ऐसा लग रहा ये है कि बचपन में बुखार हुआ, जो कि आम लफ्ज़ों में ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन होता है बच्चों में, उसकी वजह से आंखों में कभी सफ़ेदी आ जाती है, सामने कॉर्निया जो हमारी फ्रंट विंडो है, और फिर सेंसरी डेप्रीवेशन की वजह से आंख बाहर चले जाती है, अंदर की तरफ आ जाती है, बच्चों की नज़र कमज़ोर रहती है, चश्मे का नंबर लगता है। तो वो पूरा एक प्रोसेस है जिसको देखना पड़ता है कि क्या कॉज है। और ये जो अगर तो इन्होंने ये कहा कि भैंगापन जो आ जी हाँ, गया, ये क्योंकि बहुत कॉज ऑफ कंसर्न होगा ना, चश्मा बिल्कुल लगवाना तो चले बिल्कुल। माँ बाप के लिए वो भी ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये आंखों की ओरिएंटेशन ख़राब हो जाए। देखिए, ओरिएंटेशन के लिए जैसे मैंने कहा, सेंसरी इनपुट ज़रूरी है। अगर हम आँख को सीधा भी कर देंगे ऑपरेशन करके, और अगर उसका सेंसरी स्टिमुलस नहीं है, तो आँख दोबारा टेढ़ी हो जाएगी। तो देखना ज़रूरी होता है कि कॉज क्या है टेढ़ापन होने का। कभी कभी कॉज ऐसा होता है जो हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं,
और कभी कभी कॉज ऐसा आता है जो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो नस पीछे तक नहीं जा पाती है, कनेक्शन अगर आप समझे नस का जो दिमाग में होता है तो वो एक और कॉज होता है जिसकी वजह से वो टेढ़ापन फिर रहता है। तो फिर वो सही नहीं हो सकता? नहीं, सर्जरी कर सकते हैं लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं होती क्योंकि जो आपका फैक्टर है ना, जैसे मैंने कहा कि जब तक लाइट उस आँख को मिलेगी नहीं तो वो फ़ायदा नहीं। आप कितना ही आँख को बार बार सीधा करते रहें लेकिन जब तक वो स्टिमुलस नहीं मिलेगा वो आँख बार बार टेढ़ी होती रहेगी। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? इसके अंदर ये होता है कि जो इसको बेसिकली स्क्विंट कहते हैं, हाँ, टेढ़ापन। स्क्विंट, बिल्कुल। इसमें प्रॉब्लम ये होती है अगर पेशेंट की एज 8 साल से आगे निकल जाए तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है विजन को दोबारा रिकवर करना। लेकिन अगर 8 साल से पहले किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो अगर उनको डायग्नोस करके देता है कि जी आया आपको लेज़ी आई तो नहीं है, अगर उनको लेज़ी आई है तो उनको पैचिंग थेरेपी एडवाइस करते हैं। और उस पैचिंग थेरेपी से होता ये है कि जिसमें विजन कम होती है जिस आँख में, वो दोबारा से अपने विजन को इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी अलाइनमेंट में भी बेहतरी आती है और क्वालिटी ऑफ विजन भी इम्प्रूव होती है उसमें। अच्छा, मैं और भी लेंस के हवाले से, क्योंकि हमारे तो चैनल्स में भी और हर जगह जहाँ कहीं अगर आई साइट वीक होती है तो, या फैशन लेंसेज भी लोग लगाते हैं, लेंस के हवाले से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहें? क्योंकि आज तक हम यही सुनते हैं कि मना किया जाता है लेंस ना लगाओ, चश्मा लगा लो, लेकिन लेंस लगाना ज़ाहिर है वो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी है और वैसे भी आपको हेल्प आउट करता है, तो उसके कोई प्री रेक्विजिट्स या कोई ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं? कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर अब बहुत एडवांसमेंट आ गई है। सबसे पहले तो ये चीज़ मेक श्योर करना चाहिए कि आया आपकी आंख में कॉन्टैक्ट लेंस लग भी सकता है या नहीं। अच्छा। उसके लिए आपको सबसे पहले या आपका कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो आपकी एग्जामिनेशन करके आपको एडवाइस करेगा कि जी आपको लेंस यूज़ करना चाहिए या नहीं। जिस तरह सर ने बताया अगर ड्राई आइज़ हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम लेंस अवॉइड करते हैं। अच्छा। तो अगर अच्छा उसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि ऑक्सीजन वैल्यूज़ जो है वो आपकी लेंस की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी का वाहिद पार्ट है कॉर्निया जो सामने है, वो ऑक्सीजन लेता है डायरेक्टली हवा से। ठीक है। तो अगर हम उसके सामने कोई ऐसा मटेरियल का लेंस लगा दें जिसकी ऑक्सीजन वैल्यूज़ कम हो तो फिर एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। अच्छा। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आप ऑक्सीजन वैल्यूज़ उस लेंस के मटेरियल की बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को मजीद कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लेंस के हवाले से बड़े सारे सवालात होते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, मैं डायबिटीज हूँ और मुझे 2-3 महीने हो गए हैं। लेफ्ट साइड का मोती का मैंने ऑपरेशन करा दिया है और मुझे डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो साइड का कराया लेफ्ट पे मोतिया बहुत कम है, अभी आप ना कराएं। एक डॉक्टर ने ये करा दें तो ठीक है, डायबिटीज पूछना है ये करा दूँ, कम मोतिया है अभी या अभी कुछ अर्सा इसको न छेड़ू, ये मुझे मालूम करना। जी सही है, गुलाम रसूल साहब ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक आंख में मोतिया हो चुका है और दूसरी आंख में कम है, ज़्यादा है। जितने भी डायबिटिक हैं पूरे वर्ल्ड में हम उनको कहते हैं कि आप अपनी कैटरेक्ट सर्जरी जल्दी कराइए। उसका रीज़न ये है कि जितना कैटरेक्ट बेहतर और सॉफ्ट थोड़ा होगा उतना पीछे पर्दे पे नुकसान कम होगा। तो मेरा मशवरा तो यही होता है कि डायबिटिक्स को सर्जरी थोड़ी जल्दी करानी और चाहिए। जैसे ही छोटा भी और है, थोड़ा कम है भी तो आप तो निकलवा करवा लें। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली वो ज़्यादा होगा और जब ज़्यादा होगा तो फिर पर्दे के ऊपर उसके नुकसानात ज़्यादा होते हैं सर्जरी के बाद। तो रिकमेंडेड तो यही है पूरे वर्ल्ड में कि आप अगर बहुत नहीं भी है तो करा लें, क्योंकि और अब कैटरेक्ट तो तो है। सर्जरी आसान है क्योंकि लेजर है। बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। भी थोड़ी सी आप उसके बारे में बता दीजिए। जैसे मोतिया है या और दीगर सर्जरीज जब डॉक्टर्स कहते हैं तो वो लेजर कितनी देर का होता है, क्या होता है? वो अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम आम लफ्जों में लेजर कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई टाका नहीं आता अमूमन तौर पे। तो वो अल्ट्रासाउंड होती है एक जिससे वैक्यूम क्लीनर जिसको हम कहें, तो हम उसको पहले 4-5 हिस्सों में ब्रेक करते हैं जो लेंस होता है और फिर वैक्यूम की तरह उसको सक कर लेते हैं। तो दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी जो कि आम लफ्ज़ों में हम लेज़र के तौर पे मशहूर होती है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होती है। बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो या बहुत ज़्यादा पका हुआ मोतिया हो तो वो उससे फिर नहीं कर पाते। फिर पेशेंट के वही पुराने ज़माने वाली टाँकों वाली सर्जरी होती है, विच इज़ अ पेन। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि एक आँख में थोड़ा है, मशवरा तो यही है कि करा लें, क्योंकि जितना बेहतर है इस वक्त कराएं बजाय इसके के बाद में ज़्यादा लेट और हो अब जो है वो एक ही दिन में हो जाता है। आप एक दिन भी नहीं, बल्कि देखें एवरेज जो टाइम है वो 15 से 20 मिनट है ऑन एन एवरेज। 10 मिनट में भी हो सकता है डिपेंडिंग आपका कैटरेक्ट कैसा है, 5 मिनट में भी हो सकता है। तो वो नहीं है, लेकिन बहुत आसान और क्विक सर्जरी है, कोई वेट नहीं है। आप आते हैं 1-1.5 घंटे में फारिग हो जाते हैं। एज सच प्रिकॉशंस भी कोई नहीं है ना, वो जो एक ज़माने में था कि झुकना नहीं है, खाना एहतियात से खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से नमाज ही पढ़ सकते हैं, आप खाना भी खा सकते हैं जो आपने खाना हो। सिर्फ पानी से एहतियात हम कराते हैं तकरीबन 2 दिन तक,
कि पानी आँख में गंदा ना जाए, लेकिन 2 दिन के बाद आप हाथ मुँह भी धो सकते हैं। ओके, और हमारे कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। किरण जी, मैं किरण बात कर रही हूँ। जी। किरण, मैंने ना 2 साल पहले ना अपनी आंख का ऑपरेशन करवाया था। ये लेफ्ट वाली आंख का, ठीक है। अच्छा। उस मेरी आंख में उन्होंने टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा आपकी आंख में ना एक छोटा सा पर्दे के पीछे के पता नहीं सुराख है, जिससे मुझे, मैं देखती हूँ ना तो मुझे तिरछा नजर आता है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा था कि ये आप पहले अपनी आंख में मोतिया करवा लें और लेंस डलवा लें, उसके बाद फिर इसको देखना क्या हो सकता है कि नहीं। सही। ठीक है, मैंने लेंस डलवा लिया, मैंने ऑपरेशन भी करवा लिया, वो मेरा ऑपरेशन ठीक है उस आंख, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो मुझे तिरछा नजर आता है। वो जो सुराख का मतलब वो अभी तक पॉजिटिव वहीं का वहीं है। ठीक है, ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। तो मैं जी किरण। दूसरी आंख का ये मसला करना है, 2 मिनट प्लीज। जी जी। दूसरी आंख में मेरे ना दूसरी आंख में मुझे मोतिये का थोड़ा सा मसला आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बता दें कि मैं इसका ऑपरेशन करवा लूं या अभी इसको रहने दूं। कोई सवाल है आपका इनसे या ऑन एयर जवाब देंगे? जवाब देंगे हम आपको ऑन एयर। किरण, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी जी, बेसिकली जो इनका मसला समझ में आ रहा है वो एक चीज़ कहलाती है मैक्युलर होल, यानी कि पर्दे का जो सेंटर पार्ट है जहाँ से हम सब देखते हैं, सेंट्रल विजन, उसमें एक होल हो जाता है। अब उसकी वजूहात होती हैं, किसी की इन्फ्लेमेशन होती है, किसी के कुदरती तौर पे होल हो जाता है, तो वो होल की सर्जरी होती है। और जो पर्दे के डॉक्टर हैं, जिसको हम विट्रोरेटिनल सर्जन्स कहते हैं, वो उसका होल को क्लोज कर देते हैं, जिससे नज़र काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। ज़ाहिर है वो अल्लाह ने जो एक नेचर है वो चीज़ तो वापस नहीं आती है, लेकिन जो इनको क्या तिरछा नज़र आना है या जो इस तरह की चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। तो मेरा इनको मशवरा है कि किसी डॉक्टर को दिखाएं जो रेटिना का डॉक्टर हो और अपने इस होल की सर्जरी करवाइए। ठीक है। और चलें, कमिंग बैक टू दूसरी आंख का आपने बता दिया ना इनको? नहीं, दूसरी आंख में तो उन्होंने कहा कैटरेक्ट है तो उसको तो सर्जरी कराना उसको लाज़मी है। सर्जरी बिल्कुल। वो कह रही थी करवा लूं। नहीं करवा देखें, जब हम लोग अमूमन, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, अमूमन ऐसा सोचते हैं कि एक आंख में है दो से, दोनों आंखें साथ ही करानी चाहिए, वरना इम्बैलेंस हो जाता है, आगे जाके डबल विजन कॉज होती है, क्योंकि हम लोग 2 आंखों से एक चीज़ को देखते हैं। अगर आपकी एक आंख अच्छी हो गई है ऑपरेशन के बाद तो दूसरी आंख उसको कोप अप नहीं कर पाती है। आगे जाके लोगों को आई स्ट्रेन होना या डबल विजन होना या अक्सर सर में दर्द रहना, ये चीज़ रहती है। और ये चीज़ ऐसी है ना कि ये तो बढ़ेगी वक्त के साथ, ये खुद ब बिल्कुल, खुद तो कम बिल्कुल, होगी नहीं। नहीं। अगर आपको कोई कहता है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ये चीज़ खा लें, वो फक्की ले लें, वो आंख में डाल दें, उससे कम हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तो जब एक चीज़ ने बढ़ना है तो निप द ईविल इन द बड, जब वो छोटी है, जब आप उसे खत्म कर दें। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता, अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता, टीवी से मेरी आवाज़ ही सुनी। दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है और हम अभी तक यही कह रहे हैं कि टीवी से आवाज़ ना सुनो। जी शगुफ्ता। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरा बेटा 6.5 साल का है, उसकी नजर बहुत वीक है। डॉक्टर कहते हैं इसको पर्दों का मसला है, इसके पीछे पर्दों का मसला है, इसके आगे पर्दों का शायद मसला है, इसकी नजर घूमती है, इसको ऐनक नहीं लग रही और हमें इसका जवाब है क्या मसला है। इसकी नजर में तेजी भी नहीं आ रही। अच्छा, नजर घूमती बहुत है। समझ आ गया इनका मसला। ठीक है शगुफ्ता, हम आप 6.5 साल का है, हम आपको ऑन एयर बताते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है। ठीक है जी। देखिए, पहले तो सबसे पहले तो ये जैसे उन्होंने कहा पर्दे का मसला है, आगे का मसला है, पीछे का मसला है। पहले तो ये देखना है कि इसका कॉज क्या है। सामने के पर्दे की सफ़ेदी आना या स्कारिंग होना उसके अलग कॉज होते हैं। पीछे का पर्दा क्या पैदाइशी ख़राब है या उसके बाद कोई चोट लगी है या कोई भी इस तरह की बात हुई है, तो सबसे पहले हम सामने का पर्दा ठीक करेंगे, यानी कि उसकी सर्जरी होती है, जिसको हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट कहते हैं। और जब वो कॉर्निया क्लियर हो जाएगा तो फिर पीछे के पर्दे की सर्जरी होगी, जिससे उम्मीद है इंशाल्लाह नज़र बेहतर होगी। 6.5 साल इन्होंने उम्र बताई है, अभी इनके पास वक्त है। जैसे जाहिद ने भी कहा कि 8 से 10 साल तक की नज़र बनती है, तो हम कोशिश करके अगर ये किसी डॉक्टर को दिखा लें, अगर ये कराची में है तो मेरे पास आ सकते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, कम से कम अपने मसले की तशखीस करा लें और जब मालूम हो जाए तो अकॉर्डिंगली उसके काम करें, ताकि लेकिन इनकी इसका नज़र हल बन जाए। है? हल होता है। देखें, बहुत कम ऐसी आँख में बीमारियाँ हैं जिसका हल नहीं है। ठीक है। अब बहुत से लोग होते हैं या तो फाइनेंशियल रीज़न की वजह से नहीं हल कर पाते हैं, या वो उतना उनमें इतनी सख्त नहीं होती है कि बार बार बच्चे को लेके आना और देखना। भी हैं कि ये यूं ना करो, अभी बिल्कुल, छोटा है, बिल्कुल, बड़ा होगा ठीक बिल्कुल। हो जाएगा, अभी छोड़ दो। ये भी हमारे यहाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, सारी सोच है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो मेरा तो मशवरा है कि अभी टाइम है इनके पास, जाके प्रॉपर चेकअप कराएं और जो डॉक्टर इनको मशवरा दे कि इसका ऑपरेशन कराएं, पहले सामने के पर्दे का उसको ठीक कराएं। है, ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
जी अब्दुल सत्तार साहब जी। जी मेरी ना नजदीक की नजर बहुत कमजोर हो गई है ना, नजदीक से कुछ नजर नहीं आता। मेरी 35 ईयर एज है, तो मुझे कुछ मशवरा देंगे? ठीक है, ऑन एयर आपको मशवरा 35 बताई इन्होंने, क्योंकि मेरे ख्याल में जो करीब की नज़र है वो 40 के बाद ख़राब होती है। नहीं 40 के अमूमन 40 के बाद होती है, लेकिन अगर इनका नंबर जैसे प्लस का है थोड़ा तो वो पहले भी हो सकती है, तो इसको प्रेस बायोप्सी कहते हैं। तो एज की चेंजेस है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे, आप दोनों से इसका जवाब लेंगे। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा मौजूद हैं, आई सर्जन है। हमारे साथ जाहिद खान साहब मौजूद हैं, आई फिजिशियन है। और लेंसेज के हवाले से, कॉन्टैक्ट लेंसेज के हवाले से, या फिर चश्मे के हवाले से, या बच्चों के दीगर इश्यूज़ के हवाले से आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ पहले थे जिनका जवाब अभी पेंडिंग है, और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, फिर हम कलेक्टिव जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने डॉक्टर साहब से बात ये करनी है कि मैंने दोनों आंखें बनवाई थी। अकरम कमर मेरा नाम है, लाहौर से बोल रहा हूँ। जी जी अकरम साहब। तो सामने जो है ना, वो ऐसे जैसे हाफ मून नहीं होता, वो मेरी आंखों के सामने फिरता है ऐसे। क्या होता है? बाहर जैसे आधा चांद नहीं होता, थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा, वो आपकी आंखों के सामने रहता है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, इनकी कंडीशन सही है। ठीक है, हम ऑन एयर बात कर लेते हैं इस पे। पहले वो जो हमारे लास्ट कॉलर थे, देखिए उनको तो बहुत सिंपल है। एक चीज़ होती है प्रेस बायोपिया, तो एज के साथ साथ सबको चश्मे का नंबर आता है। किसी को जल्दी, किसी को करीब 35 साल की तो उम्र उनका में 35 साल है, उनका हो सकता है पहले से प्लस के नंबर भी हों, तो वो तो अपनी जाके चश्मा ले लें करीब का। दैट इज सिंपल। इन साहब ने जो कहा कि कैटरेक्ट सर्जरी कराई है दोनों आँखों की, और आधा चांद जैसा कुछ होता है, तो अमूमन कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हमारी जो कॉर्निया होते हैं, सामने का पर्दा, कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, वो डैमेज हो जाते हैं, या कभी कभी एज के साथ साथ वो गिव वे कर जाते हैं। तो उसको दिखाएं, उसकी अगर कोई तरीका इलाज उसका है मौजूद, सर्जरी है, या कभी कभी ड्रॉप से इलाज हो सकता है, तो वो उसमें फॉलो करें और उससे इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। ठीक है। जी, हम कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे यहाँ चश्मा लगाने का अब तक जो है ना, वो एक पता नहीं क्या खौफ है, या बुरा लगता है, या गॉड नोज व्हाटएवर। जब किसी को कहा जाता है कि जी अब आपको चश्मा लग गया है, तो लोगों का एक बड़ा कंसर्न आता है। आपके पास किस तरह का कंसर्न आता है, और कुछ आप उसके बारे में कहना चाहें? हाँ बिल्कुल, इसी तरह कॉस्मेटिक पर्पज़ से अगर हम बात करें तो पेशेंट्स बिल्कुल कोशिश करते हैं कि चश्मा यूज़ ना करें। लेकिन मेरा ख्याल से अगर आपके पास कोई डिज़ीज़ है, कोई प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, और उसका आपके पास एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, आपको अवेल करना चाहिए वो। अच्छा, ये बताइए, बच्चों में जो माँ बाप चश्मा लग जाता है, उसके बाद घर में लगा रहे हैं हर जगह, तो घर के बड़े बूढ़े कहते हैं इतना चश्मा ना लगाओ, उतार के रख दिया करो, सही हो जाएगा, कभी कभी लगाया करो। ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह यह है कि अगर हम ग्लासेस कम यूज़ करें और हमारा कोई रिफ्रैक्टिव पावर हो, तो आँखों के ऊपर ज़ोर ज़्यादा पड़ता है, और आँखों को स्क्वीज़ करने की वजह से और ज़्यादा पावर आपका इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस सूरत को देखते हुए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर किसी का ग्लास का नंबर है तो उनको ग्लास कांस्टेंट यूज़ करना चाहिए, हमेशा यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि उतार दें। अच्छा, और ये जो बाकी टोटके होते हैं, ये चश्मे से कितना दूर आपको ले जाते हैं? जैसे गाजर के जूस के बारे में बात होती है, या सौंफ का वो जो एक मुरक्कब लोग बनाते हैं, इससे कितना फ़ायदा होता है? लेकिन इसमें तो सिर्फ वाइटामिन्स की अगर हम बात करें तो आंख के पर्दे के लिए काफ़ी हेल्दी होती है चीज़ें। हाँ। लेकिन आपके रिफ्रैक्टिव पावर को या चश्मे के नंबर को ये कम नहीं कर सकते। अच्छा, उसके लिए आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना होता है। डॉक्टर साहब, अब ये जो लेज़र आ गया है, जो आपकी आई साइट को रिवर्स कर देता है, अगर आपका कोई नंबर है तो उसको रिवर्स कर देता है, ये कितना बेहतर है? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है ये लेज़र। अगर आपकी आई, उसके लिए क्राइटेरिया एक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो ज़रूर लेज़र करानी चाहिए। कोई नुकसान इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं या कुछ ऐसे प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो हमें देखने बहुत लाजमी होते हैं, क्योंकि बाज़ों का ऐसा भी देखा गया है कि अगर हम ज़रा सा कैजुअल लुक करें तो बाद में जाके लेज़र उस टाइम तो अच्छी लगती है, लेकिन 3 साल बाद, 4 साल के बाद नंबर दोबारा आना शुरू हो जाता है। और वो एक थोड़ा सा एक ये कह लें कि ठहराव वाली बात होती है कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब मामला कुछ सही नहीं जा रहे। अभी परसों भी मेरे पास यही एक पेशेंट आई थी जिन्होंने तकरीबन कुछ 6 साल पहले लेसिक कराई थी, और अब उनका -4 हो गया, पहले -6 था उनका लेज़र से पहले। तो ये चीज़ ज़रा ठीक नहीं होती है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं तो ज़रूर करा सकते हैं लेज़र। ठीक है। और फिर वरना उसके बाद जो नंबर अगर दोबारा आपके पास आ जाता है तो मतलब वो वापस आ गया?
वो वापस आ गया, उसको रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन मतलब कि लेज़र के लिए एट फर्स्ट के शायद वो सूटेबल थे ही नहीं, अच्छा, और अगर सूटेबल थे तो लेज़र के बाद नंबर क्यों आया, तो उसके फिर कॉज देखने पड़ते हैं। फिर हम नंबर रोकने के लिए भी कुछ तदाबीर कर सकते हैं। अच्छा, हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट की भी आज आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी कॉलर हैं और कुछ देर बाद हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट की भी बात करेंगे कि ऐसे अमराज जिसमें आपका कॉर्निया ही बदल जाए, तो उस पर डॉक्टर साहब जो हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साकिब साहब। डॉक्टर जी साहिब साहब से मेरा ये सवाल है कि मैं प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हूँ, जी तो उसमें बहुत बारीकी का काम होता है। राइट। तो ऐसा है कि मुझे राइट आंख से जो है ना वो थोड़ा धुंधला नजर आना शुरू हो गया। तो उसमें अब मेरे लेफ्ट आंख में ज्यादा जोर पड़ता है। जी तो इस वजह से जो है ना अब मुझे क्या करना चाहिए इस ठीक है, पोजीशन में? ठीक है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपके सवाल का जवाब देते हैं एंड देन हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट पे भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम आई इश्यूज़ के हवाले से, आंखों के इश्यूज़ के हवाले से बात करें। डॉक्टर मोहम्मद हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलर ने हमें एक बात कही थी, जाहिद साहब आपसे सवाल पूछा था, उनका जवाब दे दीजिए। जी, कॉलर ने ये सवाल किया था कि उनकी बारीकी का कोई काम है और उसकी वजह से उनकी एक आंख में स्ट्रेन पड़ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने अब एज अपना नहीं बताया। अगर उनकी एज 35 प्लस है तो फिर हमें देखना पड़ेगा वो प्री प्रेस बायोप तो नहीं है। अगर वो प्री प्रेस बायोप है तो उस हिसाब से उनको रीडिंग का कोई हमने पावर देना होगा ताकि वो करीब का काम करते हुए अपना चश्मा यूज़ करें। अगर उसकी एज 35 से कम है तो फिर अगेन हमें देखना पड़ेगा कोई रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं है, एक आंख में कोई चश्मे का नंबर तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी एक आंख में स्ट्रेन पड़ रहा है, या कोई लेज़ी आई तो नहीं है। वो तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही बता सकेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने कॉर्निया ट्रांसप्लांट की बात की एंड ऑब्वियसली मैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट को एज कॉर्निया ट्रांसप्लांट ले रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है और साउथहैम्पटन में आपने ये इंट्रोड्यूस करवाई और उसके बाद पढ़ाया और पाकिस्तान भी इसको लेकर आए हैं, वो विदाउट स्टिचेस है, टाँके लगे बगैर जो ट्रांसप्लांट होता है कॉर्निया का। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट तो देखें बहुत जगह होता है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, लेकिन जो एक नई जदीद चीज़ इसमें आई है वो आई है बग़ैर टाँकों के कॉर्निया ट्रांसप्लांट। और उसमें हम सिर्फ उस लेयर का ट्रांसप्लांट करते हैं जो लेयर डैमेज हो जाती है। कुछ लोगों में कुदरती बीमारी होती है जिसकी वजह से वो लेयर डैमेज होती है, कुछ लोगों में कैटरेक्ट सर्जरी के बाद वो लेयर डैमेज हो जाती है, कभी कभी उसका कोई प्रॉब्लम या फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से डैमेज होती है। तो आम लफ्ज़ों में अगर आप जाते हैं किसी के पास, वो कहता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट करें, तो वो आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांट मतलब कि उसमें 16 टाँके आते हैं, वो वाला ट्रांसप्लांट ही आपको रिकमेंड करेगा। सही। मेरी जो सब स्पेशलिटी है या जो मेरा एक इस कह लीजिए थोड़ा बेहतर अल्लाह ने एक स्किल दिया है वो ये कि मैंने वो सीखा है कि जिसमें हम वही लेयर को हटाएं और उसमें कोई टाँका भी नहीं आए, और उसकी जो विजन रिस्टोरेशन है वो एज अर्ली एज 2 वीक्स होती है कि आप ड्राइविंग विजन पे आ सकते हैं। तो ये कैसे होगा, टाँके के बगैर ट्रांसप्लांट कैसे होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो डोनर होता है यानी कि जो जिसकी आंख है, हम उससे वही मेम्ब्रेन निकालेंगे जो मेम्ब्रेन पेशेंट की ख़राब है। हम एक 3 मिलीमीटर का एक छोटी सी ओपनिंग बनाते हैं आई के अंदर, और उस 3 मिलीमीटर में से हम जो पेशेंट की जो अफेक्टेड लेयर है यानी कि जिस लेयर का मसला है उसको हम स्क्रैप आउट कर लेते हैं। हम वो स्क्रैप आउट करते हैं और फिर हम जो डोनर यानी कि जो पेशेंट जो हमें डोनेट कर रहा है उसका सिर्फ वही लेयर आँख में डालते हैं और हम एयर बबल या गैस के थ्रू उसको चिपका देते हैं। तो जैसे अगर ये कॉर्निया है और ये एक नई लेयर है तो वो ऐसे चिपक जाती है, पीछे गैस का प्रेशर होता है तो वो गैस के बबल के साथ वो अटैच रहती है और उसमें कोई टाँका नहीं आता। अच्छा। तो ये एक जदीद चीज़ है और माशाल्लाह इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात जो इसकी वो है वो ये है कि इसका जो फेलियर या रिजेक्शन रेट है वो सिर्फ 2% है, कंपेयर टू जो कन्वेंशनल ट्रांसप्लांट होता है उसमें। मिल जाता है इसमें आपको? डोनर देखें यूजुअली हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है ऐसा सिस्टम, लेकिन मैं कहूँगा लोगों से इस बारे में सोचें ज़रूर कि कॉर्निया या डोनेशन का अगर एक हो, लेकिन हम यूजुअली अमेरिका से मंगवाते हैं आइस, लेकिन थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन स्टिल यू गेट द बेस्ट विजन आउट ऑफ इट। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, आप भी बच्चों के हवाले से कोई ख़ास चीज़ पे काम कर रहे हैं जो बताना चाहते हैं? मैं बच्चों के हवाले से स्पेशली वो बच्चे जिनका माइनस का नंबर जो आजकल जो बेसिकली हम देख रहे होते हैं पेशेंट्स को, तो बच्चे जो है वो एक्सेसिव गैजेट्स